नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सर्च ऑपरेशन की। सबसे बड़ी बात यह समझिए कि अभी बीते दिनों पहले जिस तरीके से G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कंडक्ट कराई गई है, उसके बाद से लगातार और उस बैठक के पहले भी 70 से ज्यादा ऑपरेशंस संचालित किए गए थे, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन उन ऑपरेशंस के बाद भी अभी भी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। राजौरी क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। फिलहाल इलाके को सीज कर दिया गया है, सील किया गया है और वाहनों की आवाजाही पर पैनी नजर सुरक्षा बल रखे हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर से यह अहम जानकारी है, जहां पर राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। और ये फेहरिस्त कोई नई नहीं है। आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस तरह की तनातनी देखने को मिलती रहती है। फिलहाल ताजा मामला राजौरी क्षेत्र का, जहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के तहत हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। दीपांकर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? हम तस्वीरें देख पा रहे हैं राजौरी क्षेत्र की, जहां पर सुरक्षा बलों की ओर से अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौजूदा हाल क्या बयां कर रहे हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर हम आपको बताते चले कि एक बार फिर से आतंकवादियों को ट्रैप किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। और अभी जो ताजा जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, दरअसल अनकन्फर्म्ड जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि अभी तक सेना की तरफ से इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और हम उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो जगह है, ये LOC से लगभग 10 किलोमीटर राजौरी शहर की तरफ अगर हम आते हैं, राजौरी शहर से ये 15 किलोमीटर है। अगर हम राजौरी शहर की बात करें तो शहर से LOC लगभग 25-30 किलोमीटर है और ऐसे में बीच में ये फॉरेस्ट का इलाका पड़ता है। यानी कि ये भी एक संभावना है कि ये कहीं LOC से इन्फिल्ट्रेट ग्रुप ना किया हो और कहीं इनका टारगेट जो है वो सैन्य संस्थान जो राजौरी में है वो ना हो। पर हमारे जो अलर्ट सुरक्षा बल है, उन्होंने पहले से ही इन्हें ट्रैप कर लिया है और उम्मीद ये की जाती है कि बड़ी सफलता जो है हमारे सुरक्षा बलों को मिलेगी। फिलहाल के लिए जो अपडेट अभी तक हमें मिल रही है वो ये है कि शायद से एक आतंकी को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, पर ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम जरूर वेट करेंगे। एग्जैक्टली अगर जगह की बात करें राजौरी में कि कहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है दीपांकर, तो वो आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये डस्सल फॉरेस्ट एरिया है। राजौरी से LOC की तरफ जब हम जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, तो लगभग 15 किलोमीटर आगे जाने पर ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट का जंगल पड़ता है और वहीं से ये बिल्कुल LOC से सटा हुआ इलाका, अगर हम कहेंगे इसे तो लाइन ऑफ कंट्रोल के सटा हुआ इलाका है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक बार आप अगर इन्फिल्ट्रेट करने में ये सक्सेसफुल हुए होंगे तो निश्चित तौर पर 5-7 किलोमीटर ही आगे पहुंचे हैं फॉरेस्ट एरिया में और सुरक्षा बलों ने इन्हें ट्रैप कर लिया है।
जी फिलहाल जो है वो दोनों दीपांकर, तरफ से मुठभेड़ जारी है। हम जो दर्शकों को तमाम जानकारी बता रहे हैं उसमें एक वर्ड को कोड किया जा रहा है, आतंकियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हम ये कोड कर रहे हैं। तो क्या आतंकियों की जो तादाद थी वो 2 से ज्यादा थी, जिनमें से एक को ढेर किया गया है, आप ये जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, यही बात जो है वो हमारे सोर्सेज वहां पे कंफर्म कर रहे हैं कि ये 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। और ये भी संभव है कि ये ग्रुप जो है वो कुछ दिन पहले जिस तरह से काफी ज्यादा बारिश इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, तो ये भी संभव है कि ये ग्रुप कुछ दिन पहले इन्फिल्ट्रेट किया हो। अब अभी के लिए जो दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और हमें इंतजार करना होगा कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो सेना की तरफ से या किसी सीआरओ की तरफ। बहुत शुक्रिया दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। तो न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरीके से सूत्रों के हवाले से, हालांकि खबर अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू ये सामने आ रही है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन हाँ, न्यूज इंडिया इस बात को कोड नहीं कर रहा है। अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है गुमला से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आंजन मरवा जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। राजेश उरांव नक्सली, जिस पर 2 लाख का इनाम था, मारा गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजेश उरांव, जिस पर 2 लाख का इनाम था, गुमला में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में मारा गया है। आंजन मरवा जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी। गुमला से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आंजन मरवा जंगल में मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में। इस बीच आपको बिहार से भी अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैरिया स्थित डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में आग लग गई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कवायद बदस्तूर जारी। बैरिया स्थित डीपीएस वर्ल्ड स्कूल कैंपस की ये जानकारी, जहां पर भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है बिहार के पटना से, जहां बैरिया डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में भीषण आग लग गई है। तो चलिए अमेरिका का रुख करते हैं, क्योंकि अमेरिका में इस समय राहुल गांधी मौजूद हैं। अमेरिका के दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। और राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं, फजीहत देश की भी होती है और राहुल गांधी बयान भी एकदम ताबड़तोड़ देते हैं। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है, ये राहुल गांधी ने कहा है। लोकतंत्र के लिए प्रेस की फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी इस दौरान तंज कसा है। संस्थागत ढांचे पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर हैं और जब भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो वो बयान सुर्खियां बटोरता ही बटोरता है। Press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it, and I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. And definitely, there is a weakening of press freedom. I mean. And it's not just press freedom, it's on multiple axes. On multiple axes, there is a clampdown on the institutional framework that allowed India to talk, that allowed the Indian people to negotiate. तो राहुल गांधी ये जो बयान दे रहे थे, उस बयान को समझिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसी का क्रिटिसिज्म करना कोई बुराई नहीं है
और क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट होता है लोकतंत्र के अंदर। जब कोई आपको क्रिटिक के तौर पर आपकी कमियां उजागर करता है तो आपको पता चलता है कि खामियां क्या हैं, उनमें सुधार क्या करना है। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर, भाषण पर कांग्रेस का बयान, कांग्रेस का स्टैंड सामने आया है। ये स्टैंड किसने रखा है वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, राहुल गांधी के भाषण पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है, राहुल गांधी के बोलने से इतना डर क्यों है। राहुल गांधी सरकार को आईना दिखाते हैं, मोदी सरकार आईना साफ करती है, जबकि धूल चेहरे पर है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान है ये आपको जो सुना रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण पर सुप्रिया श्रीनेत के बारे में समझ लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत कौन है? सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारिता जगत में एक लंबा समय दिया है, जिसके बाद वो कांग्रेस से जुड़ गई है, इसलिए उनका बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत के बयान को फ्रंट फुट पर खेल रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहां क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए। क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते? अरे वो आईना आपको यहां पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं। यहां पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं। यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं, और लोकतंत्र में यह जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। अब ये अलग बात है कि जो आईने में आपको सच दिखता है वो सच कड़वा है, बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, चीन का, अडानी का। उससे घबराकर आप उल जलूल बातें करते हैं। अरे मोदी विरोधी, अरे देश विरोधी। अरे भैया, देश की बात करना मोदी विरोधी कब से हो गया? तो दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी के बारे में राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उनकी तारीफ करी है। क्या कहा है कि मोदी जी इतने सर्वज्ञानी हैं कि भगवान के साथ बैठे तो ब्रह्मांड समझा देते हैं, वैज्ञानिकों के साथ बैठे विज्ञान, इतिहासकारों को तो इतिहास समझा देते हैं, सेना को युद्ध समझा देते हैं, और एयरफोर्स को उड़ना समझा देते हैं। अरे मोदी जी तो वो सर्वज्ञानी हैं जिनको ये सारी बातें आती हैं। अब भक्त असमंजस में है कि इस पर क्या कहें। अगर कुछ कहेंगे तो मोदी जी की काबिलियत पे शक हो गया, और अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मतलब राहुल जी की बात सही है। तो फंस गए बेचारे भक्त। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को लेकर के सेकुलर पार्टी उनको बताया है। मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है, राहुल गांधी का बयान है। मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर सेकुलर बात नहीं है। मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ना चाहिए, राहुल गांधी ने बयान दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है, मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ना चाहिए। मुस्लिम लीग के बारे में स्टडी करने की बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग के बारे में पूरी तरीके से स्टडी होनी चाहिए और उनमें कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। राहुल गांधी ने इस बात को कोट किया है कि मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है और उनमें कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है। राहुल गांधी लगातार बयानों के तीर चला रहे हैं, और जब बयानों के तीर चलते हैं तो ढाल का तैयार रहना लाजमी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है राहुल गांधी पर। मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले शत्रु हैं राहुल गांधी। विदेश में देश को बदनाम करना ठीक नहीं है, मोहन भागवत का बयान आपको बता रहे हैं। देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले हैं शत्रु। विदेश में देश को बदनाम करना ठीक बात नहीं है। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो,
अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। हरियाणा से बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में किसानों का जमावड़ा नजर आने वाला है। कुरुक्षेत्र में ये जमावड़ा नजर आएगा। किसानों की महापंचायत होने वाली है आज। पहलवानों के समर्थन में महापंचायत में अहम फैसला लिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। 1 जून को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का मोर्चा अब भारतीय किसान यूनियन ने अपने हाथों में ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध सोरम चौपाल पर महापंचायत हुई। सोरम में आयोजित खाप चौधरियों की ये महापंचायत थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि आज कुरुक्षेत्र में एक संयुक्त महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि मामले को लेकर कुरुक्षेत्र में पंचायत की घोषणा पहले हो चुकी थी। अब संयुक्त विचार विमर्श के बाद कुरुक्षेत्र की पंचायत में ही फैसला लिया जाएगा। इस बीच मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 8 फर्जी फायर कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी प्रमोशन के मामले में केस दर्ज हुआ है। धोखे में रखकर एसएसपी के सिग्नेचर कराए थे। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुरादाबाद से बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां पर 8 फर्जी फायर कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी प्रमोशन के मामले में यह केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। धोखे में रखकर एसएसपी से प्रमोशंस के लिए सिग्नेचर करवाए गए थे। कर्नाटका गवर्नमेंट से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम सिद्धरामैया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज है। कैबिनेट की बैठक जिसमें 5 गारंटियों को लेकर के आज बड़ा ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने 5 गारंटी लागू करने का वादा किया था, और ये वादा नया नहीं है। ये वादा इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें ही किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, जिस वादे को पहली कलम के साथ अप्रूव करने का काम कांग्रेस ने सरकार बनते ही किया था। आज इस मामले में बड़ा ऐलान भी हो सकता है। जिस दौरान आप ये फाइल विजुअल्स देख रहे हैं, उसी दौरान आप वो 5 गारंटी के कानून भी, माफ कीजिएगा, 5 गारंटीज भी कांग्रेस के देख पाएंगे, जिसका उल्लेख मैनिफेस्टो में किया गया था। आज बड़ी मोहर लग सकती है 5 गारंटियों पर, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई थी। हर परिवार की महिला को 2000 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई थी। हर परिवार की महिला को अग्रणी रखने की भूमिका की बात भी कही गई थी। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। प्रशासनिक और पुलिस महकमे में फेरबदल, देर रात में बड़ा बदलाव हुआ है। 30
30 आईपीएस और 7 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। देखिए, जिस तरह के चेंजेस गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग्स किए जाते हैं और उसी कड़ी में 30 आईपीएस अधिकारी और 7 आईएएस अधिकारी जिनको लेकर तबादला एक्सप्रेस देर शाम चली है और फिलहाल कई अधिकारी तितर-बितर किए गए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राज्य की आवाज़।